पंजाब में जो इस दफ़ा सैलाब आया, ये सैलाब हमारी पंजाब की तारीख़ के बड़े सैलाबों में से एक बड़ा सैलाब था। ये 1955 वाले सैलाब से भी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे हमारी गेजेस ने रिपोर्ट किए। और ओवरऑल अगर सैलाब का एक्सटेंट भी देखें तो जो पिछले तमाम सैलाब थे उनमें से इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा रहा, और उसकी वजह यही रही कि अब्रप्ट ये सारा फिनोमेना बना। 26 अगस्त की सुबह एक नॉर्मल सुबह थी दरियाओं के पानी की। अगर हम बात करें, पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सुपर फ्लड की सिचुएशन में थे, और उसकी वजह से काफ़ी सारी जगहों पे रिलीफ कट्स या ब्रीचिंग सेक्शंस को ऑपरेट करना पड़ा। और उन ब्रीचिंग सेक्शंस के ऑपरेट होने की वजह से एक मैसिव पॉन्डेज और इनंडेशन हुई सेंट्रल वस्ती पंजाब में, और उन इलाकों में भी पानी गया अनफॉर्चुनेटली, जहां उनकी ज़िंदगी में पहले कभी पानी नहीं आया। हमने तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, रेस्क्यू 11-11-2 और तमाम अदारे, उन्होंने तकरीबन 24 लाख लोगों को दरिया के बेड से निकाल के महफूज मकामात तक पहुँचाया। 20 लाख जानवरों को उन लोगों के उनको सेफ़र प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट किया जो सर्विसेज दे के। तो ये चैलेंजेस के बावजूद इसमें निपटने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि उन एरियाज़ में भी पानी गया जो अदरवाइज़ फ्लड एरियाज़ नहीं समझे जाते, वहाँ अब स्टैग्नेशन, पानी की स्टैग्नेशन है, पानी की पॉन्डेज है। और अब आगे जो चैलेंज एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पीडीएम पंजाब के लिए होगा, वो वाटर बॉर्न डिजीज़ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, और जिसको हम अभी से कैटर फॉर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इतने मैसिव स्केल पे पानी की वजह से जो एक डेंगू का अलर्ट है, वो भी ऑलरेडी पीडीएम पंजाब, वो पंजाब के तमाम अदारों के लिए, अजला के लिए हम निकाल चुके हैं। तो ये मेजर जो चैलेंज था वो पंजाब के लिए ये चैलेंज रहा। पंजाब के 28 अजला में इस सुपर फ्लड 2025 का तीनों दरियाओं का पानी किसी न किसी फॉर्म में गया, और वहाँ उसने इनंडेशन की। और इन 28 अजला के तकरीबन 4700 और 95 मौज़ाजात या गांव बनते हैं जो अंडर वाटर आए, कुछ पार्शली आए, कुछ फुली आए। और इसी तरह तकरीबन 47 लाख आबादी इन मौज़ाजात की वो किसी न किसी फॉर्म में मुतासिर हुई। और अनफॉर्चुनेटली सारे सिनेरियो में अब तक 123 जो कीमती जानें हैं उनका भी नुकसान हो चुका है। अभी हमारी डीब्रीफिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, उसमें यही है कि इस तरह का एक मरबूत तरीक़ाकार बनाया जाए कि ये जिन दरियाओं पे ख़ास तौर पे हम लोअर राइपेरियन होने की वजह से हमारा कंट्रोल ही नहीं है, और जब भी हम साया मुल्क के डैम्स भरें और जिस तरीके से अनरेगुलेटेड वाटर वो चाहे वो छोड़ दे, उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी होगी। साउथ में पानी को जाते जाते काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी दिन लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो मैं यही कहूँगा कि इंतज़ामिया की कॉल्स को उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया जो अपर पंजाब में किया गया, तो जिसकी वजह से ये चैलेंज बना, और फिर अल्टीमेटली हमें अब्रप्ट और एमरजेंसी एवैक्यूएशंस करनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी तरह से जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर वो एवैक्यूएशंस की हद तक, रेस्क्यू की हद तक महफूज है। जो सिंध का हमारे एस्टिमेट्स थे, वो क्योंकि पंजाब में ही पानी के इन कट्स की वजह से इतनी ज़्यादा पॉन्डिंग और फैलाव हो गया कि अल्लाह का शुक्र हुआ कि सिंध एटलीस्ट इससे बच गए। हमारे पास दरियाओं की स्ट्रेच है, ये शायद इतने रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास या इवन वफाक के पास भी नहीं होंगे कि हम तमाम दरियाओं की लाइनिंग कर लें, या तमाम दरियाओं की एम्बैंकमेंट्स उस हद तक ले जाएं कि जो खुदा न खास्ता अनप्रेसिडेंटेड पानी भी आएँ तो वो कोई प्रॉब्लम ना बने। लेकिन आप ये भी हमें देखना होगा कि हमारे जितने हेडवर्क्स हैं उनकी डिज़ाइंड कैपेसिटी से इस दफ़ा 100% पानी ज़्यादा आया। अगर मैं सिदनाई की बात करूं, जहां पे हमें सफूरा बंद रावी पे ऊपर काटना पड़ा, वो 1.5 लाख कैपेसिटी के का डिज़ाइंड हेडवर्क है। 1,93,000 क्यूसेक गया तो उसको बचाने के लिए वो ब्रीच करना पड़ा, जो इनएविटेबल था। अगर हम हेड कादराबाद की बात करें तो वो 9 लाख कैपेसिटी का हेड है, और उस पर 10,77,000 क्यूसिक्स आएगा, तो उस हेडवर्क्स की 80 अरब रुपए मालियत है। उसको बचाने के लिए ये हमें करना पड़ा। लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अब ये जो मौसमियाती तगय्युर है, इसको ना सिर्फ हमें समझना होगा, बल्कि इसके लिए हमें पेशगी इक़दामात करने होंगे, वरना ये अब
کوئی متھ نہیں رہی، اب یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہر سال آپ کے ساتھ، اور نہ صرف ہمارے ساتھ، اس پورے خطے کے ساتھ یہ جو تغیرات ہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنے اثرات دکھائیں گے۔ جو دریا کی یا واٹر ایکسٹینٹس ہیں، واٹر لائنز ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے سٹرکچر، آبادی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی بھی اس کی جو ریگولیشنز ہیں اس کو مزید سٹرنجنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سختی کے ساتھ کہ یہ ہر 10 سالوں میں آپ نے 1 سے 2 دفعہ جب پوری طرح سے اننڈیٹ ہونا ہے، گھر تباہ ہونے ہیں، فصلیں تباہ ہونی ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی پھر اوورآل ملک کی معیشت کے لیے، ملک کے لیے، اکانومی کے لیے وہ کوئی مناسب پہلو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو جو دریا کے بیڈ میں بیٹھے ہیں ان کو اب وہاں سے ری لوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اب ایک مین اس میں کہہ لیں کہ فوکس میں ہے۔ اوورآل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسپیکٹرم ہے، ریسکیو ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ اوورالنگ کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو میکسیمم ہم نے دیکھا ہوا تھا اس حد تک تو ہم تیار تھے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا کیا ہم اس کے لیے بھی تیار تھے، اور جو اب آگے ہم تیار ہوں گے کیا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا؟ تو یہ سارے وہ پہلو ہیں جن کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اور گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ پوری طرح سے اب ریئلائزیشن موجود ہے، اور ان تمام اداروں کو جس میں ریسکیو ہے، باقی ہمارے کنسرنڈ ادارے ہیں جو اس طرح کی قدرتی آفات کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی ذمہ داری جن پہ ہے، ان کی ایک جو ان ہاؤس وہ اوورآل اسٹاک ٹیک ہے، اور دوبارہ اس کو ریویو ڈیفینیٹلی کیا جائے گا۔